तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मैपिंग द स्पेस अराउंड अस। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, देखो एक प्लॉट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे गेट है, उसके बाद ये रास्ता जाता है, यहाँ पे भी ये पाथवे है और यहाँ पे भी पाथवे है जो कि सीधा घर के अंदर जाता है। तो ये गेट है, उसके अंदर ये पाथवे गया, ये पाथवे गया और ये पाथवे गया जो कि घर के अंदर जाता है। अब ये जो पूरा जगह, ये जो पूरी जगह है, ठीक है, इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द हाउस। यहाँ पे ग्रास है, यहाँ पे ग्रास है और एक पेड़ जो यहाँ पे हुआ है वो पेड़। तो जस्ट एक मैप किया गया है कि प्लॉट के अंदर क्या क्या है और किस तरह से मैनेज किया है। और इस तरह से हम एक दूसरे को एड्रेस भी मैप कर सकते हैं कि यहाँ से कहाँ जाना है, फलाना ढिमका, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। मैं आपको सबसे पहले तो आपका स्कूल मैप करवाता हूँ। आप चाहे तो अपना जो है घर का ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, या फिर आप अपने रूम के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है, वो आप चाहे तो मैप कर सकते हो। जैसे कि हॉस्टल के अंदर मैं रहता हूँ फ़िलहाल, तो हॉस्टल की मैं आपको एक रूम मैप करवा के देखता हूँ अप्रोक्सीमेटली। चलो सपोज़ कि एक हॉस्टल की हमारी रूम है और यहाँ पे उसका गेट आता है, ठीक है। अब गेट आता है, फिर उसके बाद चलो सपोज़ कि यहाँ पे उसका गेट आता है। गेट के बाद यहाँ पे थोड़ी की देर के बाद एक बेड है, फिर यहाँ पे बेड के बाद तुरंत एक और गेट आता है, फिर एक और बेड है, फिर यहाँ पे जगह है, चलो थोड़ा अच्छे से करते हैं। सभी बेड की साइज़ तो सेम ही है। यहाँ पे भी एक बेड आता है, और दो बेड के बीच में थोड़ी सी जगह है, और यहाँ पे भी एक बेड आता है, ठीक है। दरवाज़ा है यहाँ पे, यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है बेड के बाजू में। ये गेट है, ये भी एक क्या है, गेट है, ठीक है। अब बात आती है कि गेट के बाद यहाँ से एक वॉशरूम है, एक और वॉशरूम है, और यहाँ पे एक दूसरी रूम स्टार्ट हो जाती है। अब ये रूम आपको दोबारा नहीं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे क्या है, एक वॉश बेसिन है। यहाँ पे हम फुट रेस करते हैं, मतलब आप अपने जो जूते हैं वो यहाँ पे रखने के लिए जगह है, और ये बालकनी की ग्रिल है। डन, ठीक है। तो ये हुआ एक छोटा सा मैपिंग। अब चलो आप अपना घर का मैपिंग कर सकते हैं कि घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो किस तरह से है। आप स्केल को लेके आप बढ़िए आगे, मतलब स्केल का इस्तेमाल करें। चलिए मैं यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल करके हमारी स्कूल है उसको मैं थोड़ा सा मैप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ज़रा, एक्सरसाइज 10.2 है, लुक एट द गिवन मैप ऑफ ए सिटी, आंसर द फॉलोइंग। ये मैप आपको देखना है और उसके बाद आप उसके ऊपर से आपको क्या करना है, थोड़े से आंसर देने हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको आंसर है वो ढूंढने में थोड़ी मदद करेंगे। ओके, कलर द मैप एज फॉलोज, ब्लू वाटर, रेड फायर स्टेशन, ऑरेंज लाइब्रेरी, येलो स्कूल, ग्रीन पार्क, पिंक कॉलेज, पर्पल हॉस्पिटल एंड ब्राउन सिमेट्री। तो यहाँ पे आपको
सिटी कॉलेज लिखा हुआ है, लाइब्रेरी, होटल, सिमेट्री, फायर स्टेशन, स्कूल भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आपको बस कलर करने हैं अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर ही आपको कलर करना है और कुछ नहीं। क्रेयॉन से करो, पेंसिल कलर करो, लेकिन वाटर कलर का इस्तेमाल ना करना प्लीज़, मुझे वाटर कलर से पूरा टेक्स्ट बुक बिगड़ सकता है इसलिए। मार्क ग्रीन एक्स, अब ये ग्रीन कलर तो मैं आपको यहाँ पे शो नहीं कर पाऊँगा। एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा नेहरू रोड, ये रहा रोड बी और ये रहा रोड सी। यहाँ पे जो क्रॉस होता है ये रहा क्रॉस, कर दिया क्रॉस। कौन सा वाला? पहला वाला, रोड सी एंड नेहरू रोड, ठीक है। ग्रीन मार्क करना है अब, लेकिन ग्रीन तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अब वाई करना है यहाँ पे, एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए। ये रोड जो है ए है और ये गांधी रोड है, तो ये हुआ यहाँ पे मैंने वाई कर दिया, डन, ठीक है। इन रेड ड्रॉ ए शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू द बस स्टॉप। अब देखो लाइब्रेरी यहाँ पे है और बस डिपो यहाँ पे है, ठीक है। तो बहुत सारे रास्ते जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, यहाँ से जाता है, आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो या फिर यहाँ से घूम के भी जा सकते हो, डजेंट मैटर। लेकिन शॉर्टेज रूट की बात की है तो ऑब्वियसली यही रहा उसका शॉर्टेज रूट। ये लाइब्रेरी है, यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे और ये पहुँच गया हम डेपो, क्लियर। और आपको ये रेड पेंसिल से करना है, मतलब रेड कलर से करना है। मैं तो एक ही जगह पे आपको सब कुछ दिखा दूंगा, टर्न बाय टर्न देखेंगे तो ही समझ में आएगा, बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन के अंदर सर ने क्या किया है, ठीक है। विच इज़ द फर्दर ईस्ट द सिटी पार्क और द मार्केट, ठीक है। सिटी पार्क को ले लो आप, यहाँ पे ये रहा सिटी पार्क और दूसरी बात चल रही थी मार्केट की, ये रहा मार्केट। इन दोनों की कंपैरिजन करनी है। क्या कंपैरिजन है कि कौन ज़्यादा ईस्ट में है, मतलब ये ईस्ट में ज़्यादा है या फिर ये ईस्ट में ज़्यादा है। तो अब इसके पहले हम डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास जो डायरेक्शंस है, ठीक है, ऊपर आती है नॉर्थ, नीचे आता है साउथ, यहाँ पे आता है ईस्ट और यहाँ पे आता है वेस्ट, डब्ल्यू है ये, ठीक है। नाउ सी, सिटी पार्क देखेंगे तो वो ज़्यादा ईस्ट की तरफ है, मार्केट है वो थोड़ा वेस्ट की तरफ है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि जब विच इज़ फर्दर ईस्ट, तो द आंसर इज व्हाट, सिटी पार्क। तो डी का आंसर जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो है सिटी पार्क इज फर्दर ईस्ट, ठीक है। बस सिटी पार्क लिखेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। विच इज़ फर्दर साउथ, द प्राइमरी स्कूल और द सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो सबसे पहले ये रहा प्राइमरी स्कूल और ये रहा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो फर्दर कहाँ पे पूछा गया है, साउथ में, तो नीचे की ओर। कौन ज़्यादा नीचे की ओर है, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो ज़्यादा साउथ की ओर है। तो द आंसर इज सीनियर स्कूल, डन, ठीक है। डी और ई ये भी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है, कलर भी टेक्स्ट बुक के अंदर करना है। FNB के अंदर एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन जाएगा नहीं, हाँ, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा जा सकता है। मैं पहले तो तीनों के तीनों क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके लिए। ड्रॉ अ मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। Second question, third question, draw a map of your school compound using a proper scale and symbol for various features like playground, main building, garden, etc. etc. ठीक है।
फोर्थ वन, ड्रॉ ए मैप गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर फ्रेंड सो दैट शी और ही वट एवर रीचेज योर हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको सभी के सभी जो है यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, आपको वो आपकी FNB के अंदर करना है। सबसे पहले क्लासरूम की बात करें, ठीक है, तो क्लासरूम आपका वैसे तो है स्क्वायर टाइप दिखता है लेकिन थोड़ा रेक्टेंगुलर है, तो थोड़ी हम उसमें ध्यान बरतेंगे कि ज़्यादा रेक्टेंगल भी ना हो जाए और ज़्यादा स्क्वायर भी ना हो जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा रूम है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक छोटा सा कपबोर्ड है। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या है, एक छोटा सा कपबोर्ड है। कपबोर्ड है दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, विंडो है। ठीक है, तो सर क्या हुआ, तो ये आपका हुआ एंट्री गेट, दिस इज द गेट, ये दूसरा गेट है, दिस इज द सेकंड गेट। यहाँ पे आपके पास एक वाइट बोर्ड है। डन। क्लासरूम के अंदर कुछ और होता तो है नहीं, तो बाकी सब जगह पे क्या आएगी, सपोज कि यहाँ पे बीच में एक टेबल आता हो, तो बाकी जगह पे क्या हो सकता है, बेंचेस हो सकती है। तो आपको इस तरह से, मैंने तो इस तरह से बेंचेस ड्रॉ किए, अब बेंचेस अच्छे से ड्रॉ करना, वो भी स्केल से। ठीक है, तो हर जगह पे क्या आएगी, बेंचेस आएगी। अब बेंचेस का अरेंजमेंट आपकी क्लास में किस तरह से होता है वो डिपेंड करता है, और आपको उस तरह से ड्रॉ करना है। टेबल कहाँ पे होता है, ठीक है, वो भी आपको उस तरह से ड्रॉ करना है। ये आपको खुद करना है, सेम टू सेम मेरे जैसा करना नहीं है। ये तो मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जाता है सेकंड नंबर का, वो जाता है आपका होमवर्क के अंदर। मैंने हिंट दी सिर्फ, ये क्या थी, सिर्फ हिंट थी। ठीक है, चलो थर्ड नंबर की बात करते हैं। ड्रॉ ए मैप ऑफ योर स्कूल कंपाउंड, मतलब पूरा स्कूल कंपाउंड ड्रॉ करना है। तो जिस तरह से मैं देखता हूँ कंपाउंड को, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 2 गेट्स। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक है मेन गेट, जिससे हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये दीवार चली जाती है, ये कहाँ तक जाती है हम बाद में देखेंगे उसको, लेकिन हाँ यहाँ पे भी एक है गेट नंबर 2। अब समझ लो आप, पहले पुराना गेट था ये, अब इसका इस्तेमाल बंद हो गया है, लेकिन ये मेन गेट है। उसके बाद तुरंत ही यहाँ पे एक छोटी सी ऑफिस है, जो कि ये सिक्योरिटी ऑफिस, SO सिक्योरिटी ऑफिस है, छोटी सी, आप सभी को पता है। ये छोटा सा गेट है, ऐसा आप समझ लो, मेन गेट के बाजू में। फिर ओके, अप्रोक्सीमेटली इतना इनफ है मेरे लिए। जी, ये मेन गेट से रास्ता जाता है। यहाँ पे किसी का घर है, गेट नंबर 2 का रास्ता भी जाता है। चलो गेट को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ओके, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे है एक गार्डन,
और एक छोटा रास्ता जाता है जो कि एंड तक रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो एक बिल्डिंग है जो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट है, शायद आप सभी को पता है। चलो, कॉमर्स डिपार्टमेंट, और उसके बाजू में थोड़ा सा पार्किंग प्लॉट है, और यहाँ पे जो है वो पार्किंग, ये है वॉशिंग एरिया, यहाँ पे भी पार्किंग है, यहाँ पे भी पार्किंग है, बसेस पार्क होती हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर हमारा दूसरा गेट आता है, और ये थोड़ा क्रॉस में है, समझ लो आप। ठीक है, यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं, ब्रांचेस है। यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड है। यहाँ पे हमारे पास दूसरा ग्राउंड है जिसके अंदर हमने ग्रास ग्रो की है। ठीक है, इन बिटवीन यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास दो बड़े बड़े ग्राउंड हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्ले ग्राउंड है, ये गार्डन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे पार्किंग भी होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ क्या करनी है। फिर हमारे पास जो है वो एक कॉमन रोड जाता है जो कि सभी बिल्डिंग को टच करता है, मेन गेट से सीधा सीधा। चलो, इसको ही कंसीडर कर लेते हैं हम। यहाँ ये कनेक्टेड है। ठीक है, रास्ता यहाँ तक भी जाता है। ये हमारा गेट 3 G3, ये उस तरह से पीछे की ओर, जहाँ पे एक और भी गेट है, हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इंग्लिश मीडियम की बिल्डिंग, थोड़ी जगह छोड़ने के बाद गुजराती मीडियम की बिल्डिंग्स जो कि सभी की सभी साथ में है, वो एंड तक है। उसके अंदर 2 बिल्डिंग है, आप सभी को पता है उसके लिए, लेकिन बीच में जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन 2 बिल्डिंग अलग अलग है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम, गुजराती, आप इसको 2 ले लो या फिर इसको गुजराती 1, ये फिर 1 या फिर 2, कोई बात नहीं है। उसके बाद एक्चुअली में ये इंग्लिश मीडियम की बिल्डिंग थोड़ी बड़ी है, तो उसको पीछे की तरफ ले जाते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे ये बिल्डिंग थोड़ी पीछे की ओर जाती है उसके डिज़ाइन के स्वरूप में। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक बास्केटबॉल को ग्राउंड है। यहाँ पे एक हमारे पास वॉलीबॉल का ग्राउंड है। ठीक है, उसके पीछे स्टाफ क्वार्टर आता है। स्टाफ क्वार्टर के बाद में हॉस्टल आएगी। हॉस्टल आपको पता है कि एल शेप की है, उसके बीच में 2 ग्राउंड आते हैं, आपको वो भी पता है। वो मैं बात ड्रॉ नहीं करूँगा, वो बाकी का पोर्शन आपको होमवर्क में देता हूँ। तो इस तरह से मैंने देखो एक छोटा सा व्यू आपको बता दिया कि किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो। आपको याद करना है कि आप एंट्री के लेते हो, कहाँ जाते हो, पार्किंग क्या है, ये फलाना ढिम का गुजराती मीडियम
इंग्लिश मीडियम बिल्डिंग कौन सी लंबी है, किसकी साइज़ कैसी है, उसके पीछे कौन सा ग्राउंड आता है, शेप कौन सा है, सारी चीज़ें आप माइंड में रख सकते हो। हालांकि हमारी जो स्कूल है वो एग्जैक्टली रेक्टेंगल में नहीं है, ये जो इंग्लिश मीडियम का पोर्शन पीछे से यूँ क्रॉस में जाता है और ये वाला पोर्शन भी थोड़ा क्रॉस में जाता है, तो ये बिल्डिंग भी थोड़ी क्रॉस में आती है। तो सब कुछ आप एक्यूरेटली नहीं कर सकते, इट्स ओके, आप रेक्टेंगल में करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपको अपने स्कूल के बारे में जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग तक रखा है, बिल्डिंग के पीछे जो हमारा हॉस्टल डिपार्टमेंट है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया नहीं है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आप कृपया करके इसको ड्रॉ कर दें। इंग्लिश मीडियम की बिल्डिंग और थोड़े से पीछे से ज़्यादा जा रही है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इतनी की है, इट्स ओके। आप इसको स्केल को छोटा कर सकते हो, एक स्केल को बड़ा कर सकते हो, मतलब ये मैंने एक छोटे से पेज में ड्रॉ किया, मैं चाहूँ तो इसे एक चार्ट पेपर पे भी या फिर एक ड्राइंग पेपर पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। जितना बड़ा मैं आप चाहूँ उतना बड़ा ड्रॉ कर सकता हूँ, जितना छोटा चाहूँ उतना छोटा भी कर सकता हूँ, इट डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन वो स्किल होनी चाहिए वो आपको कि किस जगह उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ये हॉस्टल वाला हिस्सा मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अल्टीमेटली कहाँ पे गया, होमवर्क के अंदर, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 says that draw a map giving instruction to your friend so that she or he reaches to your house without any difficulty, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे मैप के अंदर एक छोटी सी चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कि ये जा रहा है आपका, यहाँ पे हमारी है नालंदा विद्यालय, हमारी स्कूल है, मैं हमारी स्कूल से लेकर बस स्टैंड तक का रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप सभी को पता है कि मैं रिसेंटली मोरबी में आया हुआ हूँ, तो मुझे सब कुछ पता तो है नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। और सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे इस तरफ, ठीक है। तो साथ नज़दीक में ही आपको 2 बड़ी बड़ी वॉच मेकिंग कंपनियाँ दिखाई देगी। उसके बाद आता है यहाँ पे सोनाड़ा गाँव, ठीक है। ये क्रॉसिंग आती है, वहाँ पे भी आपको नहीं जाना है। आगे आपको यहाँ पे एक क्रॉसिंग आती है, ठीक है। क्रॉसिंग मतलब एग्जैक्टली स्टेशन रोड सीधा आ जाता है, समय गेट, सभी को पता होगा यहाँ पे समय गेट है, यहाँ पे एक एसआर का पेट्रोल पंप है, ठीक है। अब ये रास्ता बंद है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसी रास्ते को आपको बस स्टैंड तक ले जाऊँगा। ये सीधा सीधा जो रास्ता है, एक और आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि मॉल आता है, थिएटर आता है, सबको पता है कि पिज़्ज़ा स्टोर आते हैं, खाने की चीज़ें, कपड़े की चीज़ें, सब कुछ आता है यहाँ पे। और एक सर्कल आता है जो कि इस तरफ आता है, इस तरफ आता है, लेकिन आपको सीधे सीधे ही जाना है। इस तरफ मार्केटिंग यार्ड, इस तरफ यार्ड आता है, ठीक है। फिर एक रास्ता अंदर की ओर जाएगा, सामने HDFC बैंक है, HDFC बैंक है, आपको आगे जाना है। और थोड़ा आगे आते ही यहाँ पे आएगा आपको बस स्टॉप। बहुत ही आसान था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आपको अपने दोस्त को, ये भी होमवर्क, एक्चुअली ये आपका होमवर्क ही है, लेकिन मैं आपको एक हिंट बताया, ठीक है। ड्रॉ अ मैप गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर फ्रेंड सो दैट शी रिएक्ट्स टू योर हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टी। आपको उसके घर से हाउस टू हाउस मैप ड्रॉ करना है, ठीक है। और इस सर्कल का नाम शायद उमिया सर्कल है, तो ये लैंडमार्क है, मैंने आपको बताया उमिया सर्कल, नाम शायद गलत प्रोनाउंस किया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप बस स्टैंड जरूर पहुंच जाएंगे स्कूल से चल के, ठीक है। अभी तो गूगल मैप का इस्तेमाल कर ही रहे हैं सब लोग, लेकिन फिर भी आपको गूगल मैप का नहीं, आप पहले इस तरह से इस मैप का इस्तेमाल करें और अपने दोस्त को अपने घर पहुँचाएँ। आपका होमवर्क है। आप थैंक यू वेरी मच। हम आगे बढ़ते, आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, फेसिस, एजिस एंड वर्टाइसिस। तो हर एक जो 3D यहाँ पे शेप होता है वो 3 चीज़ें बना है,
फेसिस, एजिस एंड वर्टाइसिस मतलब बना है मतलब क्या? तो सर मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये जो फ्लैट सरफेस है, ठीक है, ये एक फ्लैट सरफेस है, ये भी एक फ्लैट सरफेस है। ये जो फ्लैट सरफेस पूरी है उसको हम कहते हैं फेसिस। तो यहाँ पे मैं सपोज एक एफ लिख देता हूँ, फेसिस। तो कितने फेसिस है इसके? तो ये भी एक फेस है, एक नंबर लिख दूँ, 1 2 3 4, 4 हो गए, ये हुआ 5वां और ये 6th, ठीक है। तो ये शार्पनर वाला बॉक्स है, उस ये भी एक क्यूबॉइडल है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये भी एक क्यूबॉइडल है। तो देयर आर 6 फेसेस। अब ये डिफरेंट फिगर के लिए डिफरेंट फेसेस होते हैं, ठीक है। ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, ये दो फेस जहाँ पे मिलते हैं और एक लाइन बनती है, सी दिस लाइन, आप देख सकते हैं ये लाइन, यस यू कैन सी दिस लाइन। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, मतलब ये जो लाइन बनती है, ठीक है, उसे एज कहते हैं। आप हाथ यहाँ पे आप घुमाओ तो आपको यू कैन फील दैट एज लाइक ए ब्लंट नाइफ सॉरी, मतलब नाइफ के पीछे जो होता है ना, ठीक है। तो ये उसका हुआ एज। जहाँ पे एजेस मिलते हैं, ये देखो एक पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है जी, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये एज और ये एज जहाँ पे मिल रही है, एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्टाइस कहते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, उस इस तरह से ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। ये सारों के सारे किस में जाते हैं? वर्टाइसिस के अंदर जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये एक वर्टाइसिस में जाता है, ये सब किस में जाता है? यहाँ पे भी ऐसे 1 2 3 4 होते हैं, हो जाते हैं वर्टाइसिस के अंदर। ये जो हुआ है ये है फेस, और ये जो आप लाइंस ड्रॉ दिख रही है आपको, ये लाइंस, ठीक है, वो जाता है एजिस के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक फेसिस, एजिस एंड वर्टाइसिस। तो आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है उसको हम वर्टाइस कहते हैं, वर्टेक्स, सिंगुलर है वर्टेक्स और प्लूरल है वर्टाइसिस। ये है फेस, जैसे कि ये पूरा फेज, और एज मतलब ये जो उसकी नुकीली दार होती है उसे क्या कहते हैं? उसको एज कहते हैं। डिफरेंट फिगर के अंदर नंबर ऑफ वर्टाइसिस, नंबर ऑफ फेसेस एंड नंबर ऑफ एजिस डिफरेंट होती है, और उसको हम अलग अलग, मतलब उसकी फॉर्मूला भी है फाइंड करने के लिए, वो एक मेन फॉर्मूला है, उसके ऊपर से 2 मार्क या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें उसके ऊपर ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।